देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के अंदर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हो रहा है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज 75 स्टेशनों का, अमृत भारत स्टेशनों का आज लोकार्पण था, जिसमें राजस्थान के 8 स्टेशन थे। मैं गोड्डन में मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा सुंदर स्टेशन यहाँ बना है। राजस्थान में रेलवे की दृष्टि से बहुत अच्छे काम हुए हैं और जिस तरह से बदलते हुए परिवेश में आज विश्व स्तरीय कार्य जो रेलवे में हो रहे हैं वो ऐतिहासिक हैं। निश्चित रूप से ये भी लगाओ, बचे हुए सारे खाली भी करवाने करवाओ ना। साहब को बनाओ, नहीं आप करो साहब। हनुमान जी का हनुमान जी को 103 पे हनुमान जी को बनाओ। वो तो अपने जो रिटायर हैं वो भी हैं यहाँ पे, जिन्होंने कॉलोनी मक्खियाँ वगैरह सब काटे हुए हैं। कॉलोनी काटी ये अपने आपने 87 में काटी थी सर। एक आगे इंक्रोचमेंट था जो पहले थोड़ा सा बिल्कुल था, रिकॉर्ड तो खातेदारी की। वंदे मातरम साथियों, मैं नीरज सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके समक्ष कुछ वार्तालाप करने आया हूँ। कुछ दिनों से कर्नाटका में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बजरंग जी एक मुद्दा उठा के निकल पड़े हैं बिना मुकाम की चिंता किए हुए। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ, और जो कार्य वो कर रहे हैं लोगों के हितों के लिए, वास्तव में बहुत ही शुभकामनाओं के पात्र हैं। जैसे कि मेरी उनसे बातचीत हुई तो उसके अकॉर्डिंग बीदर डिस्ट्रिक्ट में कुछ केमिकल फैक्ट्रियां चल रही हैं। एक कहावत तो सुनी होगी आपने, सैया बहे कोतवाल तो डर काहेगा। तो कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर फैक्ट्री मालिकों ने मानिक नगर और गनवंती चेक डैम को तोड़ा है, जिससे हम लोगों को ये आशंका है कि जो गंदा पानी केमिकल फैक्ट्रियों से जो निकलता है वो जाके कारंजा जलाशय में मिलेगा, और कारंजा जलाशय में मिलने के बाद पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में इतना भारी नुकसान होगा मानवता को और समस्त फसल को, जो बहुत ही मानवीय है। हम पूर्ण रूप से इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम इसके लिए पीएमओ तक भी गए हैं, सीएमओ तक भी गए हैं, और हमारी आवाज़ हर जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे जब तक कि ये फैक्ट्रियां इसका कुछ अलग निर्णय नहीं निकालती। मानव के साथ गलत होते हुए हमारा संगठन नहीं देख सकता, और इसके लिए हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे, चाहे हमें किस भी हद तक जाना पड़े। या तो ये इन फैक्ट्रियों को हम बंद कराएंगे, और जो फैक्ट्री के मालिक जो राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर और अपने दुष्प्रभाव को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको चेताना चाहता हूं कि कृपया ऐसा ना करें, अन्यथा इसका बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा हर्जाना आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। आम जनता के साथ अगर इतना सा भी गलत होता है और उनकी सेहत में और फसल में कोई भी नुकसान होने की कोशिश होती है, तो आप ये सोचिए कि आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा की रैली, मेरा की
एक प्लॉट, है ना, कि जो आपकी सोसाइटी है वो एक व्यक्ति को एक ही प्लॉट देगी, एक से ज़्यादा नहीं देगी, जबकि आपकी इसी सोसाइटी के अंदर एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा प्लॉट दिए गए। तो ये विधानों का आप लोगों ने उल्लंघन नहीं किया इसमें। हमने प्रस्ताव पास करके कैंसिल कर दिए हैं। वो जब ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा तो हमने वो लिस्ट है जो गवर्नमेंट को भेजी। तो इसको तो जेडीए ने भी माना है ना कि आपकी जो लिस्ट गई है 90B की जो लिस्ट गई है और जो जेडीए की लिस्ट है, और जो मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाए, आपने जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट करा के जो दी है कोऑपरेटिव में जो लिस्ट दी है उसके अंदर भी वही है और वही लिस्ट जेडीए में भी गई है, उसमें भी वो एक से ज़्यादा प्लॉट है। तो यहाँ तो आप लोगों का भी कुछ रहा है इसके अंदर कि एक से ज़्यादा प्लॉट दिए, आपने अपने विधानों को गलत किया है। ये काश्तकारों ने ये अपने नाम से लिए हैं, काश्तकारों ने बेचे हैं सारे। एसपी वर्मा परिवार था, उसके आज 200 से ऊपर भूखंड है। एसपी वर्मा जी के और उनके परिजनों के नाम 200 से ऊपर भूखंड है। समिति ने अपनी आम सभा में उन सभी सदस्यों की सूची बनाई जिनके पास एक से अधिक भूखंड है, और वो सूची बना करके प्रस्ताव पास करके सर्वसम्मति से सबके भूखंड निरस्त कर दिए। और इसका है सर, ये कब किए गए? ये 2022 में 2022 में 2018 में गवर्नमेंट का प्रपोजल आया। 2018 के बाद समिति की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसके बाद कोरोना की वजह से आम सभा नहीं। ये तो जो नियम था, जो नियम जब आपने विधान बनाया उसी टाइम से है, आज नया तो है नहीं। बिल्कुल सर, ये नया तो है नहीं, आप 22 में कर रहे हैं और आपकी जो स्कीम है वो भी शायद 92 का। सर स्कीम शुरू से एसपी वर्मा साहब ही इसके अंदर पट्टे देते थे, और एसपी वर्मा ही जिसको पट्टा देते थे समिति से लेके जाते थे और उसको इशू कर देते थे। रिकॉर्ड तो आता ही होगा ना समिति में, उन्हीं के पास रहता था रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास, उन्हीं के पास भी उन्हीं के पास। तो आज भी उन्हीं के पास। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हेरफेर हुए हैं, जो भी गड़बड़ी है, सब एसपी वर्मा जी ने करी है। उन्हीं वही मालिक थे, वही अघोषित मालिक थे। ऐसी 2-4 स्कीम्स और हुई हैं जिनके अंदर बताया जा रहा है कि इसी तरह का कांड हुआ है, मुआवजा भी दे दिया गया और भूखंडधारियों को उसके अंदर मुआवजा नहीं मिला। हाँ, 1-2 स्कीमें और भी हैं। 1-2 स्कीमें और भी हैं, तो उनके खिलाफ सोसाइटी अब क्या कदम उठा रही है ऐसे में? क्योंकि पट्टे तो वहाँ भी सोसाइटी के, वो भी समिति के सदस्य हैं आपके। वो भी जेडीए लिए बैठा है, जेडीए कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रहा उसमें। जेडीए ने एक्वायर कर ली और प्लॉट होल्डर बैठे, प्लॉट होल्डर ने मांग कर उनका तो कास्ट, लेकिन उनका तो मुआवजा उठ चुका ना। गवर्नमेंट तो कोई करना ही नहीं चाहता, जेडीए करना ही नहीं चाहता। मेंबर्स ने बार बार शिकायत की है लेकिन नहीं करना चाह रहा। हमने हजारों चिट्ठियाँ लिख रखी हैं जेडीए में। सोसाइटी से कैसे निकल गया, सोसाइटी के हाथ से चूक कैसे हो गई? सोसाइटी के नाम से सोसाइटी से कैसे चूक हो गई ऐसी कि इस तरह से एक काश्तकार जो है बार बार इस तरह से मुआवजे उठा रहा है, और एक ही व्यक्ति है, एक ही परिवार है, व्यक्ति ने कहूँगा एक ही परिवार है, एक ही परिवार है, बार बार उस सोसाइटी को यूज कर रहा है और सोसाइटी शांत रह रही है। सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर, मैं नहीं कहना चाह रहा कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर आ जाती है तो सोसाइटी उछल के बाहर आती है, सदस्य निकल के बाहर आते हैं, साहब अब तो हम भी इसमें लपेटे मारे। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने को बचाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। अभी हमने पिछले महीने भी सोसाइटी की तरफ से रेखाराम जी ने मुकदमे दर्ज कराए। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आज आप लोगों तक आ रही तो अब आप लोग निकल के बाहर बोले साहब हम लोग हमारे बचाव के लिए काम नहीं बचाव की बचाव वाला कौन सा काम है इसमें? हमने तो 150 कॉलोनी काटी है और सब में पट्टे दिलवाए। एक पर्टिकुलर एक परिवार की बात कीजिए, मैंने एक परिवार की जो परिवार ने जो करी है ना, परिवार ने करी है सोसाइटी से जुड़े हुए कर रहे हैं परिवार वाले ही। परिवार ये भूमाफिया है, ये इन्होंने और भी पहले भी कई उसमें सोसाइटी की, मैं कह रहा हूँ कालवाड़ रोड पे इन्होंने एक किसान सामूहिक सहकारी समिति थी जिसपे 600 करोड़ का घोटाला किया है। 600 करोड़ के पट्टे जेडीए से उठाए, वो भी आज पेंडिंग पड़े हैं। और इस माछड़ा वाली में तो जेडीए ने 15 लाख रुपए के चेक इशू कर दिए थे 2004 में, और वो रिपोर्ट और वो चेक नंबर हाईकोर्ट में लगे हुए, उसके बाद भी 250 करोड़ का मुआवजा उठ रहा है। मुआवजा उठ गया, उठना बाकी है। उठ गया होगा साहब, हमें तो कोई बताता ही नहीं है, फाइल ही नहीं बताता। दे रहे हैं। सर बताएं क्या है मुद्दा, आप लोगों की क्या डिमांड है इसमें? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल का मुद्दा लेके आए हूँ आपके माध्यम से कि जो आबकारी नीति बनाई है सरकार ने इस साल, हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस आबकारी नीति में सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारा रोजगार छीना जा रहा है। इसमें जिस आरबीसीएल को देने की बात की जा रही है कोबा बेचने की, आरबीसीएल को हमने पहले भी कई क्वालिटी माल दिया बेचने के लिए। कोरोना महामारी के अंदर सैनिटाइज दिया उनको, वो भी नहीं बेच पाई। और हेरिटेज, चंद्रास, जगमोहन ऐसी शराब उनको बेचने के लिए दी थी पहले,
वो भी नहीं बेच पाई, उसमें दीमक लगे 3-3 साल से वापस शुगर मिल को दी गई। तो इससे शुगर मिल को भारी नुकसान होगा, करोड़ रुपए का। ये प्राइवेट फैक्ट्रियों को सीधा सीधा लाभ देने का है। एक आम आदमी भी इस बात को समझ जाएगा कि शुगर मिल को बंद करने का क्या कारण है। जब ये बेनिफिट में चल रही, फिर इसको प्राइवेट निजी सेक्टर में देने का क्या मतलब है सरकार को। ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, इसमें किसान भी है सम्मिलित है। किसान ये गन्ना खरीदती है, शुगर मिल चीनी बनाती है, तो उसका जो नुकसान होता है ये शुगर मिल से ही भरपाई की जाती है वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद ये सरकार क्यों कर रही है। हमने मिनिस्टर महोदय से, आबकारी मंत्री जी से और डोसरा जी से सबसे मिले हैं, लेकिन अभी सही ढंग से हमारे को जवाब नहीं मिला है। अगर हमारी सरकार बात नहीं मानी गई तो ये कर्मचारी मजबूरन आंदोलन करेगा और सड़कों पर उतर जाएगा। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो पहली नीति चल रही थी उसको उस हिसाब से चलने दी जाए। मैं मदन लाल जाजूरिया, मजदूर कर्मचारी संघ का महामंत्री समिति थी, उन्होंने ही ये प्लॉट बेच करके 400 आदमियों को करीबन और पैसे लिए थे और अपने ही नाम पे, अपने परिवार के नाम पे ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ करवाई थी। फिर बाद में इन्होंने जेडीए में नियमन करवाने के लिए पेश कर दी थी। कुछ ज़मीन का नियमन हो चुका था, कुछ का नहीं हुआ था। उसके पश्चात लोहा मंडी बनाने के लिए सरकार ने इस पूरी ज़मीन को एक्वायर कर ली और उसमें से 100 फीट की रोड निकाल दी। उसके पश्चात जिन मेंबर्स को प्लॉट अलॉट किए गए थे, उन लोगों ने बार बार उनसे आकर के संपर्क किया तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपको मुआवजा दिलवाएंगे और जेडीए में प्रक्रिया चालू कर दी। हमने कोर्ट में भी इस संबंध में केस दायर किए थे। कोर्ट ने भी फैसला यही दिया था कि भाई भूखंडधारियों को मुआवजा मिलना चाहिए, इनका खारिज कर दिया था। लेकिन जो काश्तकार हैं वो 20 साल बीतने के बाद भी इस हिसाब से पीछे पड़े हुए हैं कि ये खातेदारी ज़मीन हमारी है और उस खातेदारी के नाम पे जेडीए के अधिकारियों और राज्य सरकार को बरगला कर के उनको गलत रिपोर्टें पेश करके, गलत लिस्ट पेश करके और आज की तारीख में मुआवजा अपने नाम से उठाने पे लगे हुए हैं। बार बार हमारे कहने पर भी जेडीए ने मैं मोती भवन का सेक्रेटरी हूँ, फिर भी उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और उन लोगों के साथ होकर के जेडीए की हमें अभी मालूम चला है कि जेडीए से पत्रावली भी इन लोगों ने गायब कर दी है और करोड़ों रुपए का मुआवजा उठा लिया है। इस संबंध में हमारे मेंबर्स बने थे उनके फेवर में हम तो यही कहेंगे कि राज्य सरकार या जेडीए कदम उठा करके काश्तकारों को मुआवजा न करके उनको दे। काश्तकारों ने पहले प्लॉट होल्डर से मुआवजा पैसे ले लिए थे और उसके बाद अब दोबारा जेडीए से मुआवजा उठा रहे हैं। ऐसा दोहरा काम इन लोगों ने पहले भी 2 बार किया था। एक बार टोक रोड पे एक स्कीम थी, उसके भी पैसे उठाए थे और दूसरी एक कालवाड़ रोड पे किसान सामूहिक सहकार समिति थी, उसके भी 600 करोड़ के पट्टे जेडीए से इन लोगों ने उठाए थे। ये प्रक्रिया कितने भूखंडधारी हैं जो इससे सफर कर रहे हैं और कितनी जमीन है इसमें? जिन लोगों ने इस 20 साल के बीच में जबरदस्ती करके और इनको धमका धमकू करके पैसे ले लिए अपने पट्टे, उनसे तो इन्होंने पट्टे ले लिए और लमसम जो भी पट्टे पैसे दे दिए। लेकिन जो लोग बाग अपने पट्टे लिए बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि मुआवजा हमको मिलना चाहिए, उनकी कोई खैर खबर नहीं है, उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों 7-8 लोगों ने, 10 लोगों ने, 27 लोगों ने मुआवजा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी थानों में। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद इन लोगों ने मिली भगत करके उनको 8-8, 10-10 लाख रुपए दे करके रफा कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कितने भूखंडधारी हैं जो इसमें सफर कर रहे हैं, मतलब कितने भूखंडधारियों का पैसा जो है काश्तकार लेने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी जमीन है उनकी ऑल ओवर? कम से कम 300 लोगों की। डिस्क्राइब करो इसको, 300 लोगों की कितनी जमीन है? टोटल योजना 400 की थी, उसमें तो भूखंड काटे थे। उनमें से 300 लोगों को 300 लोग अभी भी बाकी हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला। हाँ। तो ये मेन खबर यही है आपकी, इसको सेंटेंस को प्रॉपर लो ही बोल लो आप, है
है ना, इसको प्रॉपर तरीके से इस पूरे प्रकरण में सफर कर रहे हैं और कितनी क्या उनकी जमीन है जिनको मुआवजा नहीं मिल पाया। इस मोती भवन गृह निर्माण समिति ने एक योजना 4S हिलव्यू माचेड़ा गांव में बसाई थी, जिसमें 400 के लगभग भूखंडधारियों को भूखंड आवंटित किए गए थे SP वर्मा के मार्फत और उनके मार्फत, जिसमें से सोसाइटी के मुताबिक 30 बीघा जमीन पे 90B की प्रक्रिया JD द्वारा पूरी कर दी गई थी। लोहा मंडी के लिए जब यह भूमि आवक की गई तो सोसाइटी ने अपने समिति के सदस्यों के हित में हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करा, जिसका कि 2017 में फैसला आया कि 30 बीघा जमीन की जिसकी 90B हो चुकी थी उसके लिए तो भूखंडधारियों को मुआवजे का हकदारी मान लिया गया, बाकी को साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि उनके फेवर में कोई स्पष्ट निर्देश हाईकोर्ट के द्वारा नहीं दिए गए थे। उसके बाद JDA में इतनी लंबी मिलीभगत हुई कि कागजों का हेरफेर हुआ, फर्जी सदस्य सूची गई, जबकि ऑडिटेड सदस्य सूची समिति ने मेरा भी नाम था उसमें, मेरे पर्चे का वो भेज दी थी, उसको दरकिनार कर दिया गया। एक एम्पावर्ड कमेटी बनी इसमें मंत्रिमंडलीय स्तर की, उसमें भी सदस्यों के हितों को दरकिनार करके सिर्फ 90B वालों को मुआवजे का हकदारी माना गया। लेकिन उसमें भी झोल ये हुआ कि हाई कोर्ट के आदेश स्पष्ट पारित होने के बाद जो कथित काश्तकार हैं बेईमानी करके उन्होंने संभागीय आयुक्त के यहाँ एक अपील दायर कर दी, तो जो 90B वालों को जो मुआवजा मिलने वाला था उस पर भी रोक लग गई JDA की तरफ से। तो इसमें परस्पर घालमेल हुआ। हमने RTI से डॉक्यूमेंट निकलवाने की कोशिश करी तो हमें उलूल जुलूल रकम का हवाला देके हमसे पैसा मांगा गया और बाद में बताया गया कि फाइल ही गायब है JDA से। तो इसमें पूरा बहुत लंबा घालमेल है और इसमें जो JDA द्वारा मुआवजा दिया गया है वो तुरंत आज मुआवजा दिया गया। 165 बीघा जमीन पर कितने भूखंडधारी थे जो इसमें प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, ये चीज बताओ ना आप लोग। 398 भूखंडधारी थे। 398 में से 30 बीघा में लगभग 165 भूखंडधारियों को मुआवजे का हकदार माना गया था इसमें, जिनको अभी भी मुआवजा नहीं मिला। और उनका मुआवजा कौन उठा रहा है? उनका मुआवजा उठाने की कोशिश कर रहे हैं काश्तकार राजीव वर्मा, महेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, बलवीर। ठीक है, आपका नाम बोलो। मेरा नाम विजय शर्मा है। सर का नाम? रेखाराम सोसाइटी के अरे यार सर एक वो आप कह रहे हैं ना थाने का, कि वो थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, तो कौन से थाने में आप लोगों ने करा या किसने करा जो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही? 28 FIR अभी मासड़ा को लेकर दर्ज हुई, वो सब पेंडिंग रही और उसी में परिवादी को और इनको बुला करके सेटलमेंट हो रहे। मुश्किल से 2-3 FIR दर्ज हुई। सीधे आप पुलिस प्रशासन पर इल्जाम लगा रहे हैं सीधे, मैं इसको एज इट इज रखूंगा विदाउट एविडेंस। आप बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल एज इट इज चलाऊंगा कि सब समिति के सदस्यों रिकॉर्डिंग है हमारे पास कि पुलिस वाले प्रेशर बना रहे हैं कि आप कहाँ कोर्टों के चक्कर काटोगे, पुलिस की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, आप लेके निकल जाओ। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करवा देंगे? हाँ बिल्कुल, मीडिया को करवाएंगे? बिल्कुल करा देंगे। ठीक है, तो बंद कर। ठीक सर बताएं क्या है मुद्दा, आप लोगों की क्या डिमांड है इसमें? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल का मुद्दा लेकर आया हूँ आपके माध्यम से कि ये जो आबकारी नीति बनाई है सरकार ने इस साल, हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस आबकारी नीति में सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारा रोजगार छीना जा रहा है। इसमें जिस RBCL को देने की बात की जा रही है खोवा बेचने की, RBCL को हमने पहले भी कई क्वालिटी माल दिया बेचने के लिए। कोरोना महामारी के अंदर सैनिटाइज दिया उनको, वो भी नहीं बेच पाई। और हेरिटेज, चंद्रास, जगमोहन ऐसी शराब उनको बेचने के लिए दी थी पहले, वो भी नहीं बेच पाई। उसमें दीमक लगे, 3-3 साल से वापस शुगर मिल को दी गई। तो इससे शुगर मिल को भारी नुकसान होगा, करोड़ रुपए का। ये प्राइवेट फैक्ट्रियों को सीधा लाभ देने का है। एक आम आदमी भी इस बात को समझ जाएगा कि शुगर मिल को बंद करने का क्या कारण है। जब ये बेनिफिट में चल रही है फिर इसको प्राइवेट निजी सेक्टर में देने का क्या मतलब है सरकार को। ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, इसमें किसान भी है सम्मिलित है। किसान ये गन्ना खरीदती है, शुगर मिल चीनी बनाती है, तो उसका जो नुकसान होता है ये शुगर मिल से ही भरपाई की जाती है वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद ये सरकार क्यों कर रही है। हमने मिनिस्टर महोदय से, आबकारी मंत्री जी से और डोसरा जी से सबसे मिले हैं, लेकिन अभी सही ढंग से हमारे को जवाब नहीं मिला है। अगर हमारी सरकार बात नहीं मानी गई तो एक कर्मचारी मजबूरन आंदोलन करेगा और सड़कों पर उतर जाएगा। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो पहली नीति चल रही थी उसको उस हिसाब से चलने दी जाए। मैं मदनलाल जाजूरिया, गंगानगर मजदूर कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ।
मुआवजे घोटाले की आज एक और परत खुली, जहां मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति के मंत्री रेखा राम ने प्रेस वार्ता कर प्रेस को बताया कि किस तरीके से